हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। अक्सर हमें लगता है ना कि यार वेल्थ बनाना या इन्वेस्ट करना तो सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन आज हम इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, क्या सच में दौलत का पहाड़ खड़ा करने के लिए लाखों रुपए चाहिए? खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स या पहली जॉब शुरू करने वाले युवाओं को अक्सर लगता है कि यार अभी तो इनकम ही इतनी कम है, अभी इन्वेस्ट करके क्या ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ा नहीं है, जी हाँ, लाखों बिल्कुल नहीं चाहिए। सेक्शन 1, द बिग इन्वेस्टिंग मिथ। चलिए सबसे पहले उस गलतफहमी की बात करते हैं जो हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से रोकती है। तो मिथ ये है कि इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में भारी भरकम बैलेंस होना चाहिए। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में हमें सिर्फ एक स्मार्टफोन और 500 रुपए चाहिए। सीरियसली, सिर्फ 500 रुपए? इतने तो शायद हम एक दो बार दोस्तों के साथ कैफे जाने में ही उड़ा देते हैं, राइट? आज टेक्नोलॉजी और ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी या कॉइन जैसे ऐप्स की बदौलत कोई भी इंसान आज ही से एक इन्वेस्टर बन सकता है। अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें? इसका सबसे बेस्ट और स्ट्रेस फ्री तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में कहें तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट करना। ये तरीका ना हमारे दिमाग से सारा फाइनेंशियल प्रेशर हटा देता है। पॉकेट मनी हो या छोटी सी सैलरी, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 2, 500 रुपए इन्वेस्ट करने के 3 तरीके। अब देखते हैं कि ये 500 रुपए आखिर लगाए कहाँ जाएं। भारत में हमारे पास क्या क्या ठोस ऑप्शंस हैं? तो यहाँ हमारे पास 3 कमाल के ऑप्शंस हैं। पहला है म्यूचुअल फंड्स, जहाँ सिर्फ 100 या 500 रुपए महीने से SIP शुरू की जा सकती है। दूसरा है डिजिटल गोल्ड, पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप्स पर तो लिटरली 1 रुपए से भी सोना खरीदा जा सकता है और हिस्टोरिकली इसने 10 से 12% का रिटर्न दिया है। उन लोगों के लिए ये बेस्ट है जिन्हें स्टॉक मार्केट से थोड़ा डर लगता है। और तीसरा है सबका जाना माना बैंक RD, यानी रेकरिंग डिपॉजिट। सिर्फ 500 रुपए से किसी भी बैंक में RD शुरू कर सकते हैं, जो एकदम सेफ है और 6 से 7% का रिटर्न देती है। सेक्शन 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये तो हो गए तरीके, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया का असली जादू कहाँ छुपा है? आइए समझते हैं। कंपाउंडिंग, इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो रिटर्न कमाता है ना, वो रिटर्न भी समय के साथ अपना खुद का रिटर्न कमाने लगता है। इसे एक स्नोबॉल की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे गिरते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है, बिल्कुल वैसे ही पैसा अपने आप और पैसा बनाने लगता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 9,50,000 रुपए। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग? और ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर मैथ्स है। अगर 22 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 500 रुपए किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए जाएं और मान लेते हैं कि उस पर एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, तो 45 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 9.5 लाख रुपए बन जाएगा। इमेजिन करके देखिए, सिर्फ 500 रुपए महीने की ताकत। सेक्शन 4, अर्ली बर्ड वर्सेस लेट स्टार्टर। ये सेक्शन ये साबित कर देगा कि इन्वेस्ट करने में वेट करना हमारी सबसे बड़ी आर्थिक गलती क्यों हो सकती है। यहाँ जो कंपैरिजन है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। एक तरफ है 20 साल की उम्र में शुरू की गई 500 रुपए की SIP और दूसरी तरफ है 30 साल की उम्र में शुरू की गई 5,000 रुपए की SIP। अमाउंट में सीधा 10 गुना का फर्क है, लेकिन शुरुआत करने के टाइम में भी 10 साल का गैप है। तो गैस कीजिए, 40 साल की उम्र में असली विनर कौन होगा? ये कोट इस पूरी डिबेट का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। बाजार में बिताया गया समय निवेश की गई राशि से अधिक शक्तिशाली है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इंसान 20 साल की उम्र में सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत करता है, 40 साल की उम्र में उसके पास उस इंसान से कहीं ज्यादा वेल्थ होगी जिसने 30 साल की उम्र में 5,000 रुपए से शुरुआत की थी। जल्दी स्टार्ट करना ही इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी सुपर पावर है। सेक्शन 5, द 5 स्टेप स्मार्टफोन गाइड। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर कि ये सब करना कैसे है। ये एक सुपर सिंपल ब्लूप्रिंट है। बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, फोन में ग्रो या ज़ीरोधा जैसा कोई भी ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड करें। स्टेप 2, अपनी ऑनलाइन KYC पूरी करें। बस पैन और आधार चाहिए और लिटरली 10 से 15 मिनट का काम है। स्टेप 3, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सिलेक्ट करें। स्टेप 4, 500 रुपए की मंथली SIP सेट करें। और फाइनली स्टेप 5,
ऑटो डेबिट ऑन कर दें। बस हो गया आपका काम। अब पिछले स्टेप में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड ऑटोमेटिकली भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है और इसकी फीस बहुत ही कम होती है। किसी भी बिगिनर के लिए जो 500 रुपए से स्टार्ट कर रहा है, इससे सेफ और बेस्ट ऑप्शन कोई और हो ही नहीं सकता। इसमें अलग अलग स्टॉक्स चुनने की कोई सिरदर्दी नहीं है। इसे और भी इजी बनाने के लिए कुछ क्विक टिप्स। एसआईपी की डेट हमेशा उस दिन के ठीक बाद सेट करें जब सैलरी या पॉकेट मनी अकाउंट में आती है। इसे सेट इट एंड फॉरगेट इट मोड पर डाल दें। ऑटो डेबिट से पैसा खुद ब खुद कट जाएगा, जिससे बीच में आलस, भूलने की आदत या कोई इमोशन नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट एकदम ऑटो पायलट पर। सेक्शन 6 द सीक्रेट वेपन। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसी टेक्निक जो वेल्थ को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकती है। इस ग्राफ को देखिए। यहाँ एक नॉर्मल एसआईपी और एक एसआईपी टॉपअप के बीच का जादुई फर्क साफ दिख रहा है। मान लीजिए हर साल उस 500 रुपए की एसआईपी में हम सिर्फ 100 या 200 रुपए बढ़ा देते हैं। 15 सालों के बाद ये छोटा सा टॉपअप वेल्थ के ग्राफ में एक मैसिव जंप लाता है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ऐप्स में ऑटोमेटिक टॉपअप का फीचर होता है, जिसे बस एक बार सेट करके छोड़ा जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का फाइनल टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि शुरुआत करने का मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट लगाना नहीं है। शुरुआत करने का मतलब है बस इन्वेस्ट करने की आदत डालना। एक बार वो आदत बन गई ना, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्ट किया जाने वाला अमाउंट खुद ब खुद ग्रो करने लगेगा। तो अब एक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या आज का वो एक 500 रुपए का नोट फ्यूचर के किसी बड़े फाइनेंशियल एम्पायर की नींव रखने जा रहा है? ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पहला कदम कब उठाया जाता है, और वो कदम आज ही उठना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।